वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। आए हैं एक और नई वीडियो के बिल्कुल साथ। यार। मतलब इस टाइम दुनिया में हर कोई हर देश कंट्री वेपन बनाने में एक्सपर्ट होती जा रही है। जैसा कि हमारे होना चाहिए। पड़ोसी देश जो है इंडिया, जिसके तीन नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। बिल्कुल। उसने भाई सबसे ज्यादा डेंजरस उसने वेपन बनाए हैं। और सबसे आज ज्यादा वो बना देखेंगे है। सबसे हाँ। ज्यादा बनाए हैं। बिल्कुल, मतलब रिकॉर्ड हर तोड़ दिया हर, है। हर कंट्री बना रही है, लेकिन ये जो बना रहे हैं वो अलग किस्म के अलग बना ही रहे है। हैं और भाई भेज भी रहे हैं। बम फोड़े हाँ, बम पूरी तो दुनिया में। इसके साथ ही बस भाई देखते हैं वीडियो को। ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज दुनिया के सभी देश खुद को लगातार साबित करने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों को बनाने की होड़ में लगे हाँ। हैं। फिर चाहे वो परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो या फिर लेजर वेपन, भारत भी इस होड़ में पीछे नहीं रह सकता। नहीं रह भारत भी सकता। अपने तो देश की टॉपर सुरक्षा है ना। और दुश्मनों को जवाब देने के लिए घातक से घातक हथियारों को बना रखा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारत हाँ के भाई, ऐसे ही क्या हथियार चीजें बनाते हैं यार। जो हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देते हैं। हाँ, चलिए सही आज बात है हम यार। इंटरेस्टिंग वीडियो को सही बोला है दोस्तों, बिल्कुल। आज दुनिया में समय के साथ साथ हर चीज बदल चुकी है। इंसानों की सोच से लेकर युद्ध तक हर चीज एडवांस हो चुकी है। हाँ। अमेरिका जैसे विकसित देश अपने तकनीक के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा घातक हथियारों को तैयार कर रहे हैं। आज दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश कुछ ऐसे हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं जिन्हें बिना किसी इंसानी मदद के चलाया जा सकता है। इंसानी इससे फायदा यह मदद होगा के? कि हमारे सैनिकों मशीन को टाइप युद्ध में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। रूस, अमेरिका और चीन ऐसे ही देश हैं जिनमें घातक हथियार बनाने की रेस लगी हुई है। लेकिन अब इस रेस में एक नए ड्राइवर की एंट्री हो चुकी वो है भारत। इंडिया। क्योंकि भारत का पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा और तनाव बना रहता हाँ। है। इस बात से भी पूरी दुनिया वाकिफ है कि चीन के पास भारत से ज्यादा हथियार मौजूद बिल्कुल। है। ऐसे में वो कभी भी युद्ध में और भारत अभी ऊपर जा रहा है। लेकिन अब ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि अब भारत ने अपने देश की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक खुफिया हथियार तैयार कर रखा हाँ। है। क्योंकि यह आज का भारत है, न कि 1900 हाँ, सही ये तो बात बात है है। यार। चालबाजियों के सामने झुक जाए। भारत ने भी ऐसे ही हथियार विकसित कर लिया है जो आसानी से चीन की मिसाइल को तहस नहस कर सकता है। हाँ। आज भारत के पास इतने गुप्त हथियार हैं जिनके बारे में दूसरे देश तो क्या, भारत के भी आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते। तो आज हम आपको बताते हैं भारत के इस गुप्त हथियार का नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर किलर? काली, जिसका नाम सुनते ही अच्छा, काली नाम है इसका। दोस्तों इमेजिन करिए कि भारत के ऊपर हमला हो गया है। दुश्मन के लड़ाकू जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए निकल रहे हैं। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में समुद्री भाई। सीमा से नौसैनिक जहाजों का झुंड हिंद महासागर में आगे बढ़ रहा है। तभी अचानक से एक रोशनी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, सभी लड़ाकू विमान और नौसैनिक जहाज तबाह हो जाते हैं। एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदल कर खाक हो जाती है। दरअसल दोस्तों ये कोई कल्पना नहीं बल्कि अब हकीकत है। और ये बिल्कुल। कमाल कर सकता है भारत का सीक्रेट हथियार क्या काली, जो बात है, पाकिस्तान के 130 ये लेजर है ना? बंद कर चुका है। बात है साल 2012 की। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ ने मिलकर हमारे देश के लिए अब तक का सबसे घातक और DRDO एडवांस हथियार बनाया है। जिसे काली नाम दिया गया। इस हथियार को बनाना काफी सीक्रेट था और आज भी भारत का यह हथियार सभी के लिए खुफिया बना बिल्कुल। हुआ है। खुफिया। इतना खुफिया कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने देश हित का हवाला देकर लोकसभा में भी इसका जिक्र नहीं किया। ओह। जब मनोहर पर्रिकर से काली 5000 इतनी बड़ी जगह पे भाई सेना इसने शामिल नहीं करने किया के लिए शायद। सवाल होती है पूछा यार। गया तो उन्होंने साफ साफ इसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। आप जानते हैं कि काली का नाम सुनते ही पाकिस्तानी सेना की पैंट क्यों गीली हाँ, होती है? ये तो दोस्तों, बात- आपने सियाचिन बात है। ग्लेशियर का नाम तो सुना ही होगा, जो कश्मीर का एक हिस्सा है और रणनीतिक लिहाज से हमारे लिए खास भी है। सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमा की निगरानी करते रहते हैं। यहाँ पर साल भर बर्फ की मोटी चादर जमी हाँ। रहती है और काफी ठंड भी होती है, जिसके वजह से हमारे सैनिकों को यहाँ पर रहने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ। भारत के लिए एक फायदा यह भी है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊंची ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है, जहाँ पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना भी अपनी सीमा की पहरेदारी करती रहती है। इस जगह पर सैनिकों की मौत आपसी झगड़े में हाँ, चाइना तो भाई। लंच में दब जाने से होती है और यहीं से भारतीय सेना में काली को शामिल करने का फैसला लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी और डीआरडीओ ने मिलकर प्लान बनाया कि सियाचिन में उस जगह एवेलेंच चलाया जाए जहां पर पाकिस्तानी सेनाओं की चौकियां मौजूद हैं। हाँ। फिर काली को सीमा पर तैनात करने का फैसला लिया गया, लेकिन काली का साइज और उसे चलाने के लिए पावर और इस ऑपरेशन से होने वाली
गर्मी भारत के रास्ते में रोड़ा बन रही थी। रोड़ा। ऐसे में काली को सियाचिन तक ले जाना तो मुश्किल था ही, साथ ही परेशानी यह भी थी कि अगर काली को सियाचिन में पहुंचा भी दिया जाए तो उसे चलाने से इतनी गर्मी होती कि जिस बर्फीले इलाके में उसे लगाया जाता वहां पर भी बर्फ पिघल जाती। तब प्लान बनाया गया कि काली से हमला करने के लिए काली को सियाचिन के पहाड़ों पर तैनात करना जरूरी नहीं, बल्कि उसे किसी विमान में फिट किया जाए, जिसके लिए भारत ने भारी भरकम विमान IL-76 को तैयार किया। मिशन को अंजाम देने के लिए वक्त भी चुन लिया गया, लेकिन पाकिस्तान को इस परीक्षण की खबर ना लगे इसके लिए रॉ ने सियाचिन से 18,070 किलोमीटर दूर उड़ीसा के कटक में प्लेन पर काली को लॉन्च किया गया। इस मिशन में शामिल जवानों को यहाँ बड़ा मतलब प्लेन में चला गया। ये भारी भरकम मशीन क्या है और इसे प्लेन पर क्यों लोड किया जा रहा है। अब IL-76 अपने टारगेट को मार गिराने के लिए तैयार था। रॉ ने IL-76 के उड़ाने से पहले उसकी सुरक्षा के लिए एक और विमान को उड़ाया जिसका नाम था अवॉक्स। यह उड़ते समय वायु क्षेत्र की रक्षा करता था। अच्छा, रक्षा करता है मतलब इसकी। हमले और मिसाइल हमले से अपने देश को बचाया जा सके। साथ ही अवॉक्स के पीछे भारत के सुखोई 30 MKI IL-76 के साथ उड़कर काली की सुरक्षा। क्या टेक्नोलॉजी लगाई है भाई। कश्मीर से कोई भी विमान न उड़ाने का फैसला किया गया ताकि देश के दूसरे हिस्सों से उड़ने वाले विमानों पर दुश्मनों की नजर न पड़े। यह तैयारी इतनी गुप्त थी कि IL-76 के विमानों के कर्मचारियों के अलावा किसी को भी इस चीज की जानकारी नहीं थी। साथ ही इस मिशन को सीक्रेटली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के सैटेलाइट रिकॉर्ड कर रहे थे। 7 अप्रैल 2012 को सुबह 5:40 पर काली को अपना काम अंजाम देना। काली ने सियाचिन में अपने टारगेट को लॉक किया और भारी मात्रा में हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार कर दी, जिसका नतीजा यह निकला कि सियाचिन की चोटी से बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान खिसक गई। हिमस्खलन आ गया जिसकी रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह बर्फीला तूफान अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को उड़ाते और अपने अंदर दबाते हुए पाकिस्तानी एयरबेस पर करोड़ों टन बर्फ की 100 फीट मोटी चादर बिछाई। जब तक पाकिस्तानी सैनिकों को इसकी खबर लगती तब तक पाकिस्तान के 130 जवान बर्फ की इस मोटी चादर में दब चुके थे। काली ने अपना यह मिशन सिर्फ 15 मिनट में ही 15 मिनट में नाम ऑपरेशन व्हाइट वॉश रखा गया था। यह मिशन आज भी इतना सीक्रेट है कि भारत ने आज तक इस घटना को कबूल नहीं किया है। तो दोस्तों, आपका काली पर क्या कहना है? हमें बहुत ही बढ़िया यार। मैं तो कहता हूँ इस तरह का भाई हथियार मैंने जिंदगी में नहीं देखा और न इसके बारे में मैंने सोचा था। बिल्कुल यार, काफी कमाल का हथियार था। इसके साथ पीछे 2 जहाज भी लगाए हुए, इतनी मतलब रक्षा के लिए। और ये जो है ना, लोग कहते हैं जो हमला कर लेते हैं तो बहुत बड़े बड़े कहते हैं कि हमने तो ऐसा हमला किया ऐसा, लेकिन इंडिया ने ऐसा हमला भी किया और अपने आप को जिताया भी नहीं कि यार हमने बिल्कुल। यानी भाई जिताता इंडिया खुद नहीं है, मतलब जीत के ना, जीत के ये नहीं बोलता मैं जीत के हूं। लोग कहते हैं कि इंडिया जीत के है। हाँ बिल्कुल, जैसे चाइना को भगाया था बॉर्डर। चाइना को तो यार मैं कहता हूँ ऐसा भगाया। चाइना अभी नींद में भी डरता है कि यार इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना। इस तरह उठ पड़ता होगा, झटका लगता होगा कि यार इंडिया से पंगा नहीं लेना और कोई देखता। काफी कमाल के हथियार यार, बहुत ही बढ़िया थे, हमें बहुत अच्छे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।